अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो कि हमारी वेब एप्लीकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पहली वीडियो के अंदर दिखाए हैं उन्हीं में से हमारे पास है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, यानी जिसमें हमारे क्लाइंट्स और सर्वर्स के दरमियान में कंप्यूटिंग टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब वेब एप्लीकेशन भी इसी मॉडल का इस्तेमाल करता है। जितनी भी हमारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी की सारी इसी मॉडल यानी क्लाइंट सर्वर्स मॉडल का यूज़ करती है। कैसे यूज़ करती है? जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा जो एक क्लाइंट होता है जब वो बात करता है, ठीक है, यानी जब एक क्लाइंट जो होता है वो किसी, जैसे आप कह सकते हैं हम अपना गूगल ओपन करते हैं तो जैसे ही हम लोग उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं हमें सर्च बार में जाकर, तो जब हमें हम क्या कर रहे होते हैं, हमें रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और हमारा सर्वर क्या करता है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो क्या करता है कि जो हम चीज़ जिस चीज़ की हमने रिक्वेस्ट की होती है, जो चीज़ हम लोगों ने सर्च की होती है, वो फिर हमें हमारे सामने जो है हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग से कि हमारे क्लाइंट्स क्या होते हैं, हमारे सर्वर्स क्या होते हैं, इनके दरमियान में कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। क्लाइंट की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं, क्लाइंट क्या है, एक यूज़र के डिवाइस पर होता है, जो अक्सर एक वेब ब्राउज़र जैसे हमारे गूगल क्रोम हो गया, हमारी मोजिला फायरफॉक्स होगी या हमारी सफारी होगी, उसका हिस्सा होते हैं। वेब ब्राउज़र जो है ये यूज़र्स के अकॉर्डिंगली, यानी जैसे यूज़र के थ्रू ही हमें वेब एप्लीकेशन को इंटरफेस को दिखाता है और उसके थ्रू जो है वो इंट्रैक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र के डिवाइसेस पर जो वेब एप्लीकेशन का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो रेंडर होता है। ठीक है, यानी जैसे यूज़र दिखाता है जिससे इंटरेक्ट करना, यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने किसी चीज़ को सर्च किया तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमने सर्च किया वो हमें प्रोवाइड हो। तो हमारे पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है हमारी वेब एप्लीकेशन का, वो हमें ऐसा दिखाता है कि हमारा यूज़र जो होता है वो इसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर क्लाइंट साइज प्रोसेसिंग क्या होती है? तो क्लाइंट साइज प्रोसेसिंग की बात करें तो वेब ब्राउज़र में जो क्लाइंट साइज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है जो हम लोग पढ़ेंगे, वो है हमारी जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, उसका इस्तेमाल करता है। अब ये लैंग्वेज क्या करती है, यूज़र के डिवाइसेस पर ही एग्जीक्यूट होती है, जिससे क्लाइंट साइज प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास है यूज़र इनपुट हैंडलिंग। तो यूज़र क्या करता है, अपने डिवाइसेस पर इनपुट डाटा जैसे कि कीबोर्ड की स्ट्रोक्स होगी हमारे, यानी कीबोर्ड से जो हम लोग टाइप करते हैं उसको की स्ट्रोक्स कहते हैं। उसके बाद माउस क्लिक हो गया या जो भी टच इंट्रैक्शन होती है उसको यूज़र इनपुट हैंडलिंग हम कहते हैं। जो यूज़र ने कीबोर्ड से इनपुट दी होती है, जो माउस के क्लिक से उसको इनपुट मिलती है, जो टच करने से, स्क्रीन को टच करने से जो इंट्रैक्शन होती है, वो सारी हमारी यूज़र इनपुट हैंडलिंग के अंदर आती है। अब ये इनपुट्स क्या करती हैं, ये वेब एप्लीकेशन की क्लाइंट साइड कोड में प्रोसेस होती हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे सर्वर्स क्या होते हैं। तो मेन एप्लीकेशन कोड होते हैं, यानी हमारा जो सर्वर होता है क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो इंटरनेट पर होता है। ठीक है, इसमें वेब एप्लीकेशन का मेन कोड होता है। वेब एप्लीकेशन की हम लोगों ने बात ये की थी कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ऐसी सर्चिंग होती है, ऐसी चीज़ होती है जो हमारे इंटरनेट, जिसके लिए हमारा इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्वर भी क्या, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो हमारे इंटरनेट पर होता है। इसमें वेब एप्लीकेशन का मेन कोड होता है जिसे सर्वर साइड कोड कहते हैं, क्योंकि हमारी सारी की सारी मेन फंक्शनैलिटी जो होती है वो सर्वर पर ही होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड द सर्वर साइड कोड। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सर्वर साइड कोड जो है ये सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है और कम्प्लेक्स कंप्यूटिंग टास्क को हैंडल करता है। ठीक है, ये सर्वर साइड पर ही होती है। जितने भी कम्प्लेक्स कंप्यूटिंग टास्क होते हैं उन सबको हैंडल करता है हमारा सर्वर। उसके बाद हम बात करेंगे डाटा मैनेजमेंट की। तो सर्वर जो है वो डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करता है और उससे अपडेट करता है। डेटाबेस सर्वर पर होता है और वेब एप्लीकेशन के डाटा को स्टोर रखता है, यानी डेटाबेस भी हमारे सर्वर के ही हैंडलिंग में है। उसके बाद सर्वर साइड प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग पढ़ी, इसी तरह सर्वर साइड प्रोसेसिंग क्या होती है कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हमारी PHP है, हमारी पाइथन है, हमारी रबी है, ये जावा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं और यूज़र रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। तो इस सेमेस्टर के अंदर हम लोग अपनी जावा पढ़ेंगे। हमारी सर्वर साइड पर तकरीबन हम कह सकते हैं हमारी बैकएंड जितनी भी लैंग्वेज होती है वो सर्वर साइड पर ही प्रोसेस हो रही होती हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर जावा पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम जो है एक लैंग्वेज वो सीख सकें। जैसे हमने C और C++ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इसी तरह हम लोग जावा का भी इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद है कम्युनिकेशन विद द डाटाबेस। तो सर्वर क्या करता है, डाटाबेस से कम्युनिकेशन करता है, क्यूरीज एग्जीक्यूट करता है और जो भी रिक्वायर्ड डाटा होते हैं उसको क्लाइंट तक सेंड करता है। ठीक है,
यानी डेटाबेस के साथ भी कम्युनिकेट हमारा सर्वर ही करता है। उसके बाद है सिक्योरिटी मेजर्स। तो सर्वर जो है सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट करता है, जैसे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं SSL और TLS होते हैं, इंक्रिप्शन, अथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल, ताकि जो सेंसिटिव डाटा होते हैं वो हमारा सिक्योर रहे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें कम्युनिकेशन जो है वो कौन सी होती है। तो हमारे पास कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर की बात करें तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स गिवन है HTTP एंड HTTPS। कम्युनिकेशन क्लाइंट्स और सर्वर्स के दरमियान में HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मोस्टली हमारे डाटा को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, और इसका एक सिक्योर वर्जन है HTTPS। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे जो क्लाइंट सर्वर के दरमियान में कम्युनिकेशन होते हैं वो इन्हीं दो प्रोटोकॉल्स के थ्रू होती हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल की बात करें तो क्लाइंट जो होता है ये अपने ब्राउज़र्स के थ्रू सर्वर से रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दी थी गूगल सर्चिंग की। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गूगल सर्च करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है कि जो डाटा हम चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड डाटा, वो हमें प्रोवाइड करके दे। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि सर्वर जो है प्रोसेस करता है और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्स के रूप में क्लाइंट तक भेजता है। इसके बाद है हमारी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो हमारी मॉडर्न वेब एप्लीकेशन में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, जिससे यूज़र को रियल टाइम अपडेट जो है वो मिल सकती हैं और पेज को हम लोग रिफ़्रेश किए बिना भी हम लोग अपने डाटा को फेच कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास क्लाइंट सर्वर्स मॉडल क्या है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, इनके दरमियान में कम्युनिकेशन क्या है। बस ये याद रखनी है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है ये वेब एप्लीकेशन को एफिशिएंट और स्केलेबल बनाता है। ठीक है, यानी क्लाइंट यूज़र के डिवाइस पर होती है, जिससे हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो दिखाई जाता है, और सर्वर जो है वो इंटरनेट पर होता है, जिससे एप्लीकेशन को मेन कोड और डाटा जो है मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स होता है इसके ज़िम्मे। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इंटरेक्टिव यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं।